तो गाइस हमने क्या स्टार्ट किया था, टेंस स्टार्ट किया था, टेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम यहाँ पे देखने वाले कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस ये हमारा क्या प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट टाइप है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, फिर कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस तरीके से हमने तीनों टेंस के बारे में डिस्कस किए थे। तो हमारा फर्स्ट टेंस क्या, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसका स्ट्रक्चर या फिर रिकॉग्नाइजेशन क्या कहता है, तो स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की पहचान करना है तो इसके लास्ट में क्या होता है, जनरली किसी को पता नहीं होता है, सॉरी सबको पता होता है बट फिर भी मैं बता देती हूँ। जैसे लास्ट में अगर आपको इसके पहचान के बारे में डिस्कस करना है, जैसे ता है, ती है, ते है, ये सब होती हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई एस, सॉरी ई एस एस या फिर आई ई एस, ये होते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होता है प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी। ठीक, तो ये क्या होगा यहाँ पे, इसका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारे पास एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई टी सी, ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। बट आप लोगों को पता है क्या कि ई एस को हम कहाँ यूज करते, एस को कहाँ यूज करते एंड आई ई एस कहाँ यूज किया जाता है। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एस को हम किसके साथ यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जनरली जो वर्ड्स होते हैं, ई एस हो गया, एस हो गया, आई एस हो गया, तीनों जो है, ठीक, क्या ई एस एस आई एस, ठीक, तो हम इसको किसके साथ यूज करेंगे। ठीक, तो हम तीनों को देखने वाले हैं। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो अब ये वर्ड कहाँ से आ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे हमारे पास हो गया क्या, ही, शी, इट, नैन। ठीक, तो ये क्या होते हैं, एटीसी। ठीक, तो ये क्या होते हैं, जैसे हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो गए क्या, ही, शी, इट, नैन, ये क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, नैम एक्सेट्रा, इन सब के साथ हम ई एस एस या आई ई एस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं एंड इसका यूज हम इसके साथ करते हैं। जब आप सेंटेंस बनाओगे तब आपको खुद पता चलते जाएगा। अभी तो आप बोलोगे कि ई एस को किसके साथ यूज करेंगे, एस कहाँ यूज होगा। जब आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को लगाते जाओगे वैसे वैसे आपकी समझ में आता जाएगा। ठीक, तो सेकंड नंबर पे हम देखने वाले प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, प्लूरल के बारे में, कि अब ये प्लूरल वर्ड आ गया, प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, ठीक है, अब ये प्लूरल कहाँ से आ गया ये तो हमें पता ही नहीं है। तो ठीक है ना, अब हम समझने वाले हैं कि प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर समझा वैसे ही हम प्लूरल को समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे सिंगुलर के बारे में डिस्कस किया था कि सिंगुलर होता है, इसके साथ हम ई एस एस या आई एस ये सब यूज करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आई, वी, दे, आई, वी, दे, यू। ओके, तो ये क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, तो हमने समझा यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एस, ई एस, आई एस, देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक, तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, दे डज देयर वर्क, दे डज देयर वर्क, दे डज देयर वर्क सिंसियरली। अब आप मुझे बताओ कि इसमें मिस्टेक कहाँ है, दे डज देयर वर्क सिंसियरली। तो अब ये डज नाम की चीज कहाँ से आ गई, अब ये चीज तो हमें पता ही नहीं है कि डज क्यों यूज किया। हम तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ई एस एस या आई एस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ये डज कहाँ से आ गया बीच में एग्जाम्पल में। तो डज को हम, जो डज होता है इसको नेगेटिव के साथ यूज करते हैं। जस्ट अब इसके बाद नेगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दे हमारे पास क्या हो गया, प्लूरल, दे क्या हो गया प्लूरल, और ये क्या है हमारे पास सिंगुलर, ये क्या है, डज क्या है, सिंगुलर है। तो दे डज देयर वर्क सिंसियरली।
तो डज हमारे पास सिंगुलर है और ये प्लूरल है, तो क्या प्लूरल के साथ हम सिंगुलर यूज कर सकते हैं? दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दे डू देयर वर्क सिंसियरली, ये ऑप्शन राइट है, दे डू देयर वर्क सिंसियरली। तो दिस ऑप्शन इज डू इज प्लूरल फॉर्म, डू हमारे पास क्या होगा यहाँ पे? प्लूरल। तो प्लूरल प्लूरल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस कर लिया था, यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस, एस या आईएस। उसके बाद हमने इसका यूज देखे, सिंगुलर सब्जेक्ट के होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के होते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया। हम पूरा समझने के बाद और भी एग्जाम्पल्स को सेंड करेंगे। हम क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के लेकर आएंगे, देखेंगे कि हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, किस टाइप से यहाँ पे इसको सॉल्व किया जाता है, क्या कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो फिर हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। अभी तो हमने इसको समझ लिए हैं, अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक, तो हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस क्या? डू डज, डू डज प्लस, थोड़ी सी इंक डाल लेती हूँ मैं, शायद इसकी इंक खत्म हो गई है, ओके। तो हमने इंक भी डाल ली है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे कि इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना होगा, मतलब ये याद रहेगा तभी तो आप सेंटेंस बना पाओगे। तो ये क्या होता है यहाँ पे? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का क्या होगा यहाँ पे? स्ट्रक्चर होगा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे? ही डज नॉट गोज टू हिज ऑफिस इन टाइम। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। अब हम यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या? डज आ गया, फिर से he does not goes to his office, मतलब goes to his office सॉरी ऑफिस लिखना भूल गई थी, वो क्या मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है तो थोड़ी मुझे मिस्टेक हो रही है। he does not goes to his office in टाइम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि जो डज आया है, डज क्यों आया? हम डू भी तो यूज कर सकते थे। तो डज हमारे पास क्या होती है यहाँ पे, ओके। हम इसको अलग से समझ ही लेते हैं। जैसे हमारे पास डज हो गया, डू हो गया, तो डज हम किसके साथ यूज करते हैं यहाँ पे? सिंगुलर के साथ क्या यूज किया जाता है? डज। एंड डू किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल के साथ यूज करते हैं। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे? डू का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही डज नॉट गोज टू हिज ऑफिस इन टाइम, ठीक। तो जैसे हमारे पास ही क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, डज हो गया क्या? सिंगुलर हो गया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो गोज क्या होगा? इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। तो ही डज नॉट गो टू हिज ऑफिस इन टाइम करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर याद रखिए कि सब्जेक्ट होता है प्लस डू डज होता है प्लस नॉट होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, एग्जाम्पल हो गया, ही डज नॉट गो टू हिज ऑफिस इन टाइम। अब हम यहाँ पे जैसे एक चीज हो, डज सिंगुलर के साथ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू को हम प्लूरल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करते हैं। तो इसको आप याद रखिए, आपके क्वेश्चंस बिल्कुल गलत नहीं होंगे। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, ओके। तो हम यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? मेरा पेन की इंक चली गई है, ओके। लास्ट बचा हुआ है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा क्या होगा? स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। सिर्फ सिंपल सा इतना ही, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या आ जाएगा यहाँ पे? हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे डू शी वर्क, क्या आ जाएगा? डू शी वर्क,
जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया, डू शी वर्क इन द टाइम, डू शी वर्क इन द ऑफिस प्रॉपरली। मतलब हम यहाँ पे, सॉरी मैं दूसरा सेंटेंस लेती हूँ। तो हमारे पास ये सेंटेंस देखा हमने, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो एग्जांपल क्या है हमारा, डू शी वर्क इन द ऑफिस प्रॉपरली। वो क्या सेंटेंस बन नहीं रहा था। तो जैसे कि आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखना। तो डू हम किसके साथ यूज करते हैं, प्लूरल के साथ। डज का हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। डू शी वर्क इन द ऑफिस प्रॉपरली, तो डू हमारे पास पहले आएगा। फिर यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, इसी को ही हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। बस एंड। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में क्या देखा हमने, स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा। फिर हमने नेगेटिव सेंटेंस देखा, नेगेटिव सेंटेंस के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस देखा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो उसके लिए सॉरी। और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आज के लिए।